हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। जैसा कि आपकी नीड थी, यानी आपकी क्वेरी थी कि एलटी का प्रैक्टिस सेट लगवाएं, तो एलटी के प्रैक्टिस सेट की बात करें तो इसमें जीएस का पार्ट प्लस आपके सब्जेक्ट पार्ट, ये होगा। दो पार्टों में आपका एलटी का पेपर देना है। तो सेम उसी बेस पर, यानी उसी बेस को रखते हुए हमने क्या करा है कि प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करी है। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और आप हार नहीं सकते क्योंकि आप एक भारतीय हैं। क्योंकि भारतीय इतिहास उठा के देखिए तो वो अपने आप में कहता है कि भारतीय कभी हार नहीं सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ पूरा के पूरा आंसर की के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम जो चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले हम सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं 3, आगे और भी लगाएंगे। एलटी प्लस सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस सेट चलेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की क्या है 70 क्वेश्चन, क्या है सब्जेक्ट के हमें क्या है यहाँ पे क्वेश्चन अधिक से अधिक करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, बट फिर भी हमें अपने सब्जेक्ट से स्कोर अच्छा लेकर आना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो सब्जेक्ट के अलग चलेंगे और जीएस प्लस आपका एलटी का मतलब जीएस प्लस सब्जेक्ट अलग प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी और इसकी भूमि विशेषताओं और निवासियों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी इसकी भूमि है, विशेषता है, और इसके निवासियों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जो वो क्या करेगा, इसका अध्ययन करेगा, तो आप सबको पता है उसे कहते हैं भूगोलवेत्ता। ठीक है, भूगोल का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, भूगोलवेत्ता। किसान वह होता है जो खेती करता है। इतिहासकार वह होता है जो इतिहास के बारे में लिखता है। जीवनी लेखन वह होता है जो किसी के भी जीवन परिचय को हमें देता है लिखित फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो यहाँ पे कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहेगी, वो है वैगई नदी। पश्चिम की ओर नहीं बहेगी, बाकी बाकी सब बहेंगी। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है मुंबई का बंदरगाह, भारत का सबसे श्रेष्ठतम बंदरगाह है। हाँ है, आपका हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। तो ये कब दिखाई पड़ेगा, तो याद रखिएगा 2062 में। ठीक है, 2062 में ये दिखाई पड़ेगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, तो आपकी सबसे चौड़ी नदी की बात की जा रही है तो वो हमारी अमेजन नदी है। नील नदी क्या है आपको पता ही है, नील नदी क्या है। नील नदी को किस देश में वरदान कहते हैं, वो आप बताएंगे नील नदी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका का वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में ऐसे को कहते हैं पंपास। ठीक है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत मिलता है आपको, तो वो है दक्षिणी अमेरिका में। आपका इग्नू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इग्नू जो जनजाति है वो पाई जाती है आपकी जापान में। बर्फ के घर बनाकर रहने वाली कौन सी जनजाति है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिनके मकानों को क्या कहा जाता है, इग्नू कहा जाता है। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो राइट आंसर जो रहेगा वो था बिंबिसार। ठीक है, बुद्ध का जब प्रचार प्रसार चल रहा था तब बिंबिसार का शासन था। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ। तो ये राइट आंसर जो रहेगा वो है मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। गुरु नानक ने उपदेश दिया, तो वो कब दिया था, वो था मानव बंधुत्व का। यह किसने कहा था, आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ द ऑल। आपका यहाँ पे ऑल लर्न्स टू बी क्या है, यहाँ पे ब्रॉन अबाउट माई हाउस हैज़ द आपका है फ्रीली एज पॉसिबल। तो यानी इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये कोटेशन हिंदी में पूछ ली जाए। तो इसमें था कि मैं चाहता हूँ कि सभी देशों की संस्कृति मेरे घर के चारों ओर यथासंभव स्वतंत्र रूप से प्रसारित हो। तो ये किसने चाहा था,
किसने यही चाहा था कि जो पाकिस्तान के जो मतलब मुस्लिम आबादी है वो भी भारत में बनी रहे, क्योंकि सभी संस्कृति को अपने घर में चाहने वाले कौन थे? वो थे आपके यहाँ पे याद रखिएगा गांधी जी, महात्मा गांधी। उन्हीं की ये कोटेशन है कि मेरी यानी सभी जगह की या सभी देशों की संस्कृति स्वतंत्र रूप से मेरे यहाँ पे भी मिले। ठीक है, इस तरह से भी इसे आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा अल्पकालिक पूछा जा रहा है, सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ तो वो हमारा रहता पिट्स इंडिया एक्ट। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया? तो वो किस दिन अस्तित्व में आया? वो था 28 जनवरी 1950 को। संविधान में संशोधन की नहीं किया जा सकते हैं, तो कब नहीं किए जा सकते हैं? जनमत संग्रह से। ठीक है, इससे कभी नहीं होता, जबकि इन सबसे होता है। संविधान में लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से होता है, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से भी होता है, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से भी होता है संशोधन। याद रखिएगा, जनमत से कभी संशोधन नहीं हुए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना बाल कल्याण योजना नहीं है? तो यानी बाद बाकी सभी बाल कल्याण है, तो स्वयं सिद्धा ये बाल कल्याण योजना नहीं है, जबकि सर्व शिक्षा अभियान बच्चों के जुड़ी है, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजन की समाज से समावेशी शिक्षा ये भी बच्चों से जुड़ी है, और शिक्षा का अधिकार ये भी। नेशनल ने भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर थी, तो भारतीय गवर्नर वो भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन है? वो है केजी आपका है उदेसी। निम्नलिखित में से कौन कच्चा सिल्क का उत्पादन अधिकतम करता है? तो वो हमारा है आपका कर्नाटक। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है तो आपका यह क्या है? आपका न्यूटन का गतीय विषयक प्रथम नियम। जब हम जीएस का पार्ट पढ़ेंगे तब न्यूटन के सारे नियमों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है? गतीय विषयक नियम है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि की बात करें तो वो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में कौन यात्रा करता है? तो वो ध्वनि यात्रा करती है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीईओ आपका जायूसी उपक्रम गाओ फैन 4 का प्रक्षेपण किया है? तो आपका जो देश बन गया है प्रक्षेपण करने के बाद, तो वो हमारा चीन। निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? तो आपका जो 21 का राइट आंसर है वो हमारा लोहा। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है जल। निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। पौधे और सूक्ष्म जीव डॉट डॉट की गुणवत्ता को बहाल करने में मदद करते हैं। तो किसकी मदद करते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जिस हवा में हम सांस लेते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम इस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका 24 का जो राइट आंसर है वो है हमारा 1905 में। मोहिनी आट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो आपका 25 का जो राइट आंसर है वो हमारा है केरल, मोहिनी आट्टम। आंध्र प्रदेश का आपकी है कच्चीपुड़ी, याद रखना आंध्र प्रदेश। और आपका नेक्स्ट चलते हैं अब होम साइंस की। यहाँ पे हमने भाग सेकंड देखेंगे होम साइंस के रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन है। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाले पदार्थ हैं, तो जो शरीर की आंतरिक क्रिया को नियंत्रण करते हैं तो वो हमारे विटामिन्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। हेरिंग, मैकरल और सालमन तथा सार्डिन मछलियों में पाया जाता है, तो मछलियाँ जितनी भी हैं उनमें मोस्टली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाम से तो आपको याद रखना। इन मछलियों में 32 का देखिए क्या पाया जाता है, तो विटामिन ई पाया जाता है। अगर इनके लीवर की बात आ जाती है तो इनमें विटामिन ए अधिक मात्रा में हो जाता है। डॉक्टर एस स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ की अनुशंसा की गई है? ये आपका भी पीजीटी में
आ चुका है या टीजीटी में आ चुका है 2021 में कि डॉक्टर एस स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों की अनुशंसा की गई है। तो आपको याद रखना है जो 33 है उसमें से 11 खाद्य पदार्थों की अनुशंसा की गई है या 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर किसके कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस मछली अंडा दालें चना सोयाबीन सूखे सेब मटर मूंगफली तिलहन अनाज मेवे आदि होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ICMR का कितने कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है। तो आपकी जो राइट आंसर रहेगा वो कितने कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है। तो वह 1200 से 1500 किलो कैलोरी, याद रखिएगा, इन्हें निर्धारित की गई है। जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया। उबालना धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना, ये सभी तीन भागों में विभाजित किया गया है। नीचे के बर्तन पर पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर उस खाद्य पदार्थ को रखा जाता है जिसे कहते हैं। तो आपका 38 का रहेगा वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, छलनी में उसे रख देते हैं वो पक जाता है। प्राणिज्य भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है। तो वो हमारा होता है विटामिन। भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं। तो आपके क्या होते हैं कुपोषण। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है किस विधि में किया जाता है। तो वह वायु द्वारा पकाने की विधि में। आपका रेफ्रिजरेटर में आपका शुक्राणु की वृद्धि 40 सेंटीग्रेड से नीचे, तो आपका याद रखिएगा कि क्या होगा इसमें, तो रुक जाती है। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। तो कब रहते हैं अंडा तथा दूध सुरक्षित। तो वो हमारे रहते हैं 35 से 40 यानी 35 से 40 आपका फ़ारेनहाइट तक ये सुरक्षित रहते हैं। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना, ये आवश्यक नहीं है। उसे धीरे धीरे पकाना ये आवश्यक है। निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना ये आवश्यक है। फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप में गर्म करना ये भी आवश्यक है। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। अगर आपके भंडार गृह में नमी है तो आपको तेल युक्त वस्त्र लेकर यानी हल्का सा तेल लेकर किसी वस्त्र में उसको तेल युक्त कर कर उसको उस पर रगड़ देना चाहिए। आपका स्ट्रॉबेरी या जेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो नींबू का रस मिलाया जाता है। बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है। तो किसका सहयोग प्रमुख है, वो हमारा सहायक नर्स आपका मिडवाइफ का सहयोग अधिक है। ये बहुत अभी भी पूछा गया था, ANM जिसको बोलते हैं। वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है। तो आपको बताना है कि क्या है वो। तो कहते हैं ना दूध दूध दूध, अभी तो ये क्या है सब, ये है उपयुक्त सभी। आपका है मिजाल्स, जर्मन मिजाल्स, चिकन फॉक्स तथा चेचक। इनमें भी क्या करते हैं कि हम जिसको हो जाते हैं उसके पास नहीं जाते, कहते हैं वायु उसके संपर्क में आने से या उसके नज़दीक आने से हो जाता है। डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। तो आपके क्या होते हैं, तो वह अपृत सभी आपकी है वैसली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय व गुर्दों को प्रभावित करना और टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, यानी उपयुक्त सभी। कुष्ठ रोग के लक्षण है। तो आपके कुष्ठ रोग के क्या उपयुक्त सभी। संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियां बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना। नेक्स्ट चलते हैं।
मलेरिया होता है तो आप सभी को पता है कि मलेरिया कब होता है, आपकी मादा एफिलीज मच्छर के काटने से। याद रखिएगा, नर से नहीं मादा से होता है मलेरिया। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है तो कौन सा वो रोग है जो पशुओं में होता है फिर मनुष्यों में हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया में आपके पानी से डर लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उदय है? तो आपका आहारी चिकित्सा का जो उदय है वो हमारा है पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना। रुगड़ आपका है रुगड़ा अवस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना। शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। इनमें से सभी। आपका है उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 100 से आपका 125 ग्राम। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी होनी चाहिए? तो वो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें 2700 किलो कैलोरी होनी चाहिए। अर्धसूत्री कोशिकाएं विभाजन होते हैं तो आपका जो राइट आंसर है वो मानव शरीर के प्रजनन अंग में। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाए जाने वाला ऊर्जा कहलाता है तो क्या कहलाता है? वह स्नायु ऊतक। क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्नायु ऊतक। नेक्स्ट चलते हैं, अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है? तो कौन प्रमुख भाग नहीं है अस्थि पंजर के? तो वह है आपका रक्तकण। मेरुदंड कोष पसलियां तथा आपका उरुस्थि है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह धड़ की अस्थियां। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता कहलाती है। तो यह आपकी तत्परता क्या कहलाती है? मसल टोन। पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ तक फैलाव करती हैं वे कहलाती हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ट्राइसेप्स। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वे कहलाती हैं। तो आपका वो क्या कहलाती हैं? आपका 62 का जो राइट आंसर रहेगा वह इंटरकोस्टल्स। प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है तो वो क्या होती है? 50 लाख। रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है तो वो क्या होता है? चोट लगने पर रक्त को जमाना। अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने से जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहते हैं। तो आपका उसे क्या कहते हैं? उसे तिल्ली कहते हैं। वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। 6 महीने से 2 वर्ष तक के बीच के बच्चे के अस्थायी दांतों की संख्या होती है तो आपकी अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये आपको जब यूनिट कराएंगे तब पूरा पढ़ाया जाएगा कि कितने अस्थायी दांत कब आते हैं, कब से स्टार्ट होते हैं। ग्रंथ की जो अस्थायी दांतों की जो संरचना है वो याद रखना गर्भकाल में ही आरंभ हो जाती है, पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार आपका 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उधर पेट के नीचे होता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यकृत। एंजाइम जो पर्क स्टार्च को मल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है तो वो कौन सा एंजाइम है? एंजाइमों पर एक पूरा वीडियो बनाना है क्योंकि एंजाइम से हर बार आते हैं क्वेश्चन। तो 69 का जो रहेगा वो हमारा है टाइलिन होता है। श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आपका यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है तो गलत है यहाँ पे उपयुक्त सभी।
श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है, तो आपकी कितनी होती है? 18 बार। जब किसी कारण से फेफड़ों तथा ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को कहते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं आपका एस्फिक्सिया कहते हैं। आपका है माइक्रोवेव ओवन, कुकर और आपका है वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के। तो ये क्या है कार्य सरलीकरण के? तो ये नए क्रांतिकारी सामान है। जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर। गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो वो घर तथा कमरों में भेड़ बकरियों को रखना, ये अंग नहीं है। सजावटी नमूनों में संरचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? तो वो हमारा बनाया जाता है ऊपरी भाग को। पर्दा हमेशा लगाना चाहिए, तो आपका कब लगाना चाहिए? मोटा तथा पूरे दरवाजे पर एवं खिड़कियों पर। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से, तो आपका जो राइट आंसर है संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं। किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है रेफ्रिजरेटर। अपने परिवार, समाज, राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है, तो कौन कर सकता है? तो वो 79 का क्या है? स्वस्थ व्यक्ति। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं समुदाय स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन से कार्य रखते हैं? तो आपको बताना है। तो इनमें से सभी ये सभी कार्य रखते हैं। ये आया था भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारतीय सेवक समाज। ये क्या है? स्वास्थ्य समुदाय की संस्था है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था याद रखिए। कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, ये भी आपका क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य है। भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, ये सभी क्या है? भारतीय स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, यानी एनजीओज हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, तो आपके जो अजैविक घटक हैं पर्यावरण के वो सभी हैं। वातावरण के कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑक्सीजन। ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? तो किसके हानिकारक प्रभाव से? तो वह पराबैंगनी किरणों के। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो वह 4 अरब वर्ष पूर्व हुई है। प्लास्टिक किस प्रकार का अवशिष्ट है? तो आपका जो राइट आंसर है वो जैव तथा निम्नीकरणीय अवशिष्ट है। वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तूतिया, वे कहलाते हैं। तो आपको राइट आंसर है वो हमारा उदाहक विष। आपका है कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? तो क्या कराना चाहिए रोगी को? तो वो हमारा है बवन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी और अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। आपका है रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, तो कपचियों का प्रयोग करना चाहिए। मानसिक विकास होता है, तो आपका जो 89 का है वो है नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से। किस काल के बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी किस काल में? तो याद रखिएगा वो था शैशव काल। इसको ही पूर्व पाठशाला या फिर पूर्व पाठशाला अवस्था से पहले की अवस्था भी कहते हैं, या फिर प्रथम बच्चे की पाठशाला भी कहते हैं, याद रखिएगा। बच्चों की प्रथम अनौपचारिक पाठशाला कहते हैं। बच्चों के स्थायी दांत कब निकलने लगते हैं? तो कब निकलने लगते हैं? 4 वर्ष की उम्र से। 12 से 18 वर्ष का आयुकाल कहलाता है, तो वह हमारा कहलाता है किशोरावस्था, जैसे तूफान की अवस्था कहा है हल्लोक महोदय ने। विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है, तो आपका क्या है? बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना, तो
तो आपको बताना है कि नया अधिनियम कब बना, तो वो बना है हमारा 1990 में। ये पीडीएफ आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियां, बच्चों के स्वास्थ्य और शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो? तो आपको बताना है कि किस में कहा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जितनी भी अच्छी बातें, ठीक है, आपके संविधान से पूछी जाए तो वो किससे ली गई हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ली गई हैं, याद रखिएगा। भारत में अब तक कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ? तो आपका 96 का जो राइट आंसर है वो हमारा सन 1948 में मद्रास में। कब और कहाँ, याद रखिएगा, कब और कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ? तो वो 1948 में मद्रास में। भारत कब स्वतंत्र हुआ, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आपको ये मद्रास याद रहे। सर्वप्रथम वह कहाँ तथा किस उच्च न्यायालय ने गृह विज्ञान में शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया, यानी गृह विज्ञान को एक शिक्षण के विषय में रूप में सम्मिलित किया? तो वो था महारानी बालिका उच्च विद्यालय, बड़ौदा, गुजरात। ठीक है, शिक्षण के विषय में शुरू किया। किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? तो वो पुरुष कौन है? वो है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। ठीक है, 98 का जो राइट आंसर है वो हमारा है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया? तो आपका जो 99 का राइट आंसर है वो भी कौन है? डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा और जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचना उद्देश्य है। तो किसका उद्देश्य है? वो हमारा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही शिक्षाओं का। गृह विज्ञान का अर्थ है तो वह अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला। किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना ही तो क्या है? वो हमारा प्रतिपादन है। संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों में किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। तो जब हम किसी यंत्र की जानकारी लेते हैं तो वो है हमारी प्रदर्शनी का आयोजन। वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य हो बचत का कहा जाता है, यह उक्ति है। तो यह उक्ति किसकी है, यानी यह कथन किसका है? तो वो है हमारा किन्स का। बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो वो हमारी आपका जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट। बैंक के खातों के प्रकार हैं तो आपका राइट आंसर इनमें से सभी। ठीक है, निश्चित अवधि, चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता, ये सभी प्रकार हैं। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं तो खाने की प्रोडक्ट पर एग मार्क लगाया जाता है। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया। यह किसकी उक्ति है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका है थॉमस, डी ऊ थॉमस की। समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं तो कौन है नियामक? वो हमारे हैं रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव। गंदे कपड़ों को साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण यानी व्यंजक चूर्ण का प्रयोग, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर वो हो जाएगा श्रेयस्कर होता है, क्योंकि वो वहीं के वहीं दाग धब्बे उसके छूट जाते हैं। 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं तो वो हमारा है बाल्य अवस्था।
शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आपकी किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर आपकी 4 अवस्थाओं का अध्ययन करती है आपकी कौन, साइकोलॉजी। याद रखिए। प्रधान रंग, रूप और आकार खिलता है, तो आपका यहाँ पे 112 नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 112। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, तो जहाँ पे भी अनेक परिवर्तन की बात आ जाए तो वो होती है हमारी किशोरावस्था। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का कितना होती है, ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1/4 याद रखिएगा। पूरा शरीर जितना होगा उसका 1% सिर होगा। शिशुपाल एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है, तो आपका किससे होता है, विभिन्न साधनों तथा संसाधनों से। सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विवाह से संबंधित है, तो आपके कौन है, वो हमारी जाति। किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतर क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं, तो वो हमारा क्या है, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में। आपका शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है, तो कैसे होता है, प्रार्थना गीत के साथ। जहाँ पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं, खाते हैं, तो उसे कहते हैं, तो उस ऐसे परिवार को क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार। ठीक है। अगर इसी रूप को हम दूसरी भाषा में देखें तो यहाँ पे क्या है, एकांकी परिवार नहीं है, तो एकांकी परिवार में भी यही होता है कि केवल एक पीढ़ी के बच्चे और वो यानी हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, बस इतना ही होता है, तो वो एकांकी परिवार कहा जाता है। वो आपका आता है पर्यावरण में, ध्यान रखिए। यहाँ जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा वो उपयुक्त तो संयुक्त परिवार ही रहेगा, क्योंकि व्यक्तिगत यानी पर्सनल परिवार कोई होता नहीं, एकांकी होता है, संयुक्त होता है। यह किसका कथन है, संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जो 119 का जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि कभी कभी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर रखना पड़ता है, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी, तो आपका जो राइट आंसर, कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इनके बिना हम उन्हें व्यवस्थित नहीं कर सकते। सीधी, आड़ी, खड़ी तथा तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, जो कहलाते हैं, तो आपके क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे भूमिगत विन्यास वाले। नेक्स्ट देखिए, प्रधान का रंग, रूप और आकार खिलता है, तो वो कैसे खिलता है, उचित तथा अच्छे अनुपात से। किसके लिए प्रधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा आपका विकिरण का प्रयोग करना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका समानुपात में। किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा इन सभी में, यानी संतुलन और लय में, समानुपात, अनुरूपता में। आपका चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है भारी वस्त्रों की। कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है हमारी गृहिणी के। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्रों की देख रेख एवं एहतियात यानी उनकी हिफाजत के लिए आवश्यक नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना। प्राकृतिक तंतु है, तो आपका ये बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसमें पूछा जा रहा है कि आपका प्राकृतिक तंतु है, तो आपका 128 का जो राइट आंसर है वो हमारा कपास। ठीक है, कपास को ही हम क्या बोलते हैं, कॉटन। ठीक। नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है, तो क्या लग जाती है नमी युक्त वस्त्रों पर, तो वो फफूंदी लग जाती है, याद रखिएगा। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, तो जब हम जल की बात करें तो उसकी कठोरता 2 प्रकार की होती है। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं, तो आपके राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा वनस्पति वर्ग में आते हैं।
प्राणिज रेशा है जो हमें प्राणी से प्राप्त होता है, तो आपको सबको पता है कि प्राणिज रेशा है तो वो हमारा है रेशम, क्योंकि ये क्या होता है, रेशम क्या है, शहतूत के पेड़ पर पलने वाले जीव से हमें प्राप्त होता है। आपका बिनाइडोल क्लोराइड से बनता है, तो आपका किससे बनता है, तो वो हमारा है टेरेलिन से। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है, तो आपको पता है कि वस्त्र का इस ये हम पूरा कराएंगे कि किसकी क्वालिटी क्या है, जिससे कि यहाँ एक क्वेश्चन आपको मिलता है तो वो कभी गलत ना जाए। इसका विशिष्ट गुणत्व क्या होता है, 1.5 होता है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी जल्दी है तो हम इस समय नहीं कुछ कर रहे हैं, बस धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है, तो आपका 35 का जो राइट आंसर है वो फटक कर धोना। ठीक है, चिकनाई अवशोषण विधि में प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते हैं, वो हमारे पेट्रोल। परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा जीवन शैली से मेल खाती हुई। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा खेल में। अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में निम्नलिखित भूमिका कौन निभाता है या कौन निभाता है, तो आपका जो 39 का आंसर रहेगा वो रहेगा स्कूल। परिवार की सफलता की कुंजी है, तो आपका राइट आंसर रहेगा सफल दाम्पत्य समायोजन। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं, तो आपका क्या रहेगा उपयुक्त सभी, यानी मितव्ययता और भूमि विखंडन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा और संपत्ति का समाजवादी वितरण। संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ हैं, तो वो हमारे क्या है उपयुक्त सभी। संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन सही, मतलब में से कौन कौन सही है, तो आपको जो राइट आंसर है वो हमारा है इनमें से सभी, यानी व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता, सामान्य बच्चों के व्यक्तित्व का विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, इस तरह से ये सभी है हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ आपको आंसर विद आंसर मिल जाएगी। कला के मूलभूत सिद्धांत हैं, तो मूलभूत सिद्धांत उपयुक्त सभी हैं। अनुपात, अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल और व्यक्तित्व। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है उस व्यक्ति का उसके परिधानों से पड़ता है, याद रखिएगा। संतुलन से परिधान में आता है, तो परिधान में क्या आता है, विश्रामदायक भाव आता है। एक तंतुक रेशा है, तो आपका क्या है एक तंतुक रेशा, वो देख लेते हैं क्या है आपका, तो वो हमारा एक तंतुक रेशा जो है हमारा रेशम है। प्लेकेट्स कहते हैं, तो बटन की पट्टी को प्लेकेट्स कहते हैं। कौन से मानवीकृत रेशे नहीं है, यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ रेशा नहीं है, तो आपका जो 49 का आंसर रहेगा वो हेम्प। हेम्प एक प्राकृतिक रेशा है, याद रखिएगा। रेशम है, तो रेशम क्या है, प्राकृतिक रेशा है, दोनों नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि ये क्या है, रेशम हमें पेड़, शहतूत के पेड़ पर जो जीव लगता है, यानी उसकी पत्तियां खाकर जो जीव बनता है उसी से हमें रेशम प्राप्त होता है, जो कोकून पैदा करता है। इसकी हम एक वीडियो बना चुके हैं पूरे रेशम के प्रोसेस की, तो वो हमें क्या करेंगे इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं रेशम की किस तरह रेशम का रेशा में प्राप्त होता है। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट को लगाया, इसका जो प्रैक्टिस सेट विद आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें अभी इसी तरह से करना है, क्योंकि फिर हम यूनिट वाइज कवर करेंगे पर कुछ ही दिनों के बाद। तो अगर लाइव सेशन भी हमारा रहेगा, पर लाइव सेशन की लिंक कभी भी पहले से जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके पास जब लाइव सेशन चल रहा हो तो उसका क्या आ सके, मैसेज आ सके, मगर बेल आइकन को जरूर साइड से ऑन कर दीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ सकेगा। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम की हम बात करें, क्योंकि टेलीग्राम में काफ़ी मैटर हो गया है, तो आपको क्या करना, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, फ़ोटो और आपका पीडीएफ यानी फाइल वाला। ठीक है, तो इस तरह जो बीच में जो ऑप्शन है जिसमें फाइल लिखा, आपको वहाँ क्लिक करना है। तो अब तक मैं जितने भी पीडीएफ डाल चुकी हूँ वो सब आपको यहाँ फाइल में मिल जाएंगे। सर्चिंग में क्या करना, आपको नाम डालना है, यानी प्रैक्टिस सेट, जैसे होम साइंस डालोगे तो होम साइंस की सारी फाइल आपको मिल जाएंगी इजीली। फाइल के बाद थर्ड जो ऑप्शन होता है उसमें लिंक होता है, तो जो भी मैंने कभी कोई लिंक डाली होगी, जैसे आपकी टेलीग्राम की लिंक डाली हो तो वो निकल आएगी।
तो इस तरह आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। तो अब तक जितनी भी फाइलें टेलीग्राम चैनल पर डाली गई हैं, बस आपको सर्चिंग बॉक्स में क्या डालना, होम साइट डाल देना है। तो जितनी भी टेलीग्राम पर होम साइट्स की फाइलें डाली गई हैं आपको वो सब मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम पर परेशान होना नहीं है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। अगर आपको टेलीग्राम पर फाइल सर्च करने का ऑप्शन ना समझ में आए तो आप बताना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी एक वीडियो आपको फिर जनरेट करके दे दी जाएगी। तो आप उसको देखकर टेलीग्राम से PDF अपनी निकाल सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में उसमें और PDF बढ़ जाएंगी, क्योंकि GS की PDF भी उसी पर ही लोड करी जाएंगी। तो और कोई मतलब अलग से चैनल ना बनाकर उसी एक ही टेलीग्राम चैनल पर हम सारी PDF डालेंगे, क्योंकि उसमें PED विद्यार्थियों की पड़ी है फाइल वगैरह, तो हो सकता है उसमें आपको ना मिले। तो आप केवल और केवल हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम क्या करेंगे कि आपको उसकी किस तरह फाइलें निकालनी है ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।